चलिए पहली प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमसे कहती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम रोज और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है, अभी मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाता हूं। फिर मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज मतलब पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम। तीसरा रो क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम। और जब मैं ट्रांसपोज करके वापस से डिटरमिनेंट निकालूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यही बोल रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है जब आप सारे रो और कॉलम को क्या कर देते हो, इंटरचेंज। याद रखना, सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो। जैसे मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं, फिलहाल इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं अगर मैं, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूं तो कैसे करते थे, टू का रो और कॉलम भूल जाते थे। टू का रो और कॉलम क्या बचेगा, 0 4 5 -7, 0 4 5 और -7। फिर किसको छोड़ते थे, बीच वाले टर्म को, इसको छोड़ते थे। -3 को छोड़ोगे, यहाँ पहले से एक माइनस होता था बीच में, मैंने बताया था फर्स्ट रो के अलाउंग जब भी करते हैं तो ये -3 क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। तो 3 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 3 का रो और कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 6 4 1 -7, 6 4 1 -7। और फिर 5 को छोड़ेंगे, तो 5 को छोड़ा तो 5 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 5 का रो कॉलम, तो क्या बचेगा, 6 0 1 5। डिटरमिनेंट तो बनता होगा ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया था। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा, 2 0 इंटू -7 होता है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। और 5 इंटू 4 20 होता है, +3। 6 इंटू -7 क्या होता है, -42, माइनस 1 इंटू 4 क्या होता है, 4 होता है, +5। 6 इंटू 5 क्या होता है, 30, माइनस 1 इंटू 0 क्या होता है, 0। अच्छा, 0 -20 क्या होता है, -20, -20 इंटू 2 क्या होता है, -40। और ये हो जाएगा -46, -42 -4 इज -46। और -46 को अगर आप 3 से इंटू लगाओगे तो ये हो जाएगा 120 और 138। तो -138 प्लस 5 इंटू 30 हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस इस प्लस, -178 प्लस 150। तो इसका आंसर 48 58 60, हाँ इसका आंसर आ जाएगा -28। इसका आंसर आ जाएगा -28। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा हूँ। कैसे वेरिफिकेशन होगा बताओ, कैसे होगा वेरिफिकेशन? मैंने बोला अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज करना मतलब पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम, 1 5 और ये -7। ठीक है, अब चलो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अगर यही डिटरमिनेंट आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 1 वेरीफाई हो जाएगी। पहले रो को पहले कॉलम बना दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम। चलो तो सबसे पहले 2 को छोड़ देता हूँ। तो 2 को छोड़ा तो 0 5 4 बचेगा। फिर 6 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, -6। -6 का रो और कॉलम भूल जाओ, 6 का रो कॉलम, -3 5 5 -7, -3 5 5 -7। और फिर 1 का रो भूल जाओ, 1 का रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा, -3 0 5 4। चलो तो ये हो जाएगा 2, 0 इंटू -7 इज 0, 4 इंटू 5 इज 20, -6, -3 इंटू -7 इज 21, -5 इंटू 5 इज 25। और फिर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, -3 इंटू 4 इज -12, और 5 इंटू 0 इज 0। -20 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -40। 21 -25 क्या हो जाएगा, -4। 21 -25 क्या आ जाएगा, -4 -4 -6 इज +24। -12 -0 -12, -12 इंटू 1 इज -12। ये कितना आ जाएगा, -40 + 24 इज -16, -12। आंसर कितना आया भाई साहब, -28। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो और डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में। चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर कोई भी दो रो सिर्फ इंटरचेंज करो आप, या सिर्फ दो कॉलम,
दोनों दो कॉलम नहीं, या तो सिर्फ दो रो इंटरचेंज करो, R1 इंटरचेंज R2 जैसे 3.4 में पढ़ा था, या तो दो कॉलम इंटरचेंज कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या चेंज होगी, उसकी साइन चेंज होगी। जैसे जैसे इसका आंसर -28 आया था पिछले एग्जाम्पल में, आया था कि नहीं आया था। मैं क्या करूंगा, इसकी कोई भी दो रो चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दूंगा, तो देखना -28 की जगह 28 आंसर आएगा इसका। देखना, तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दे रहा हूं। तो यहां पर जो पहला रो है वो दूसरा रो बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो पहला रो बन जाएगा, पहला रो बन जाएगा दूसरा रो। ठीक है, और तीसरा रो है 1 5 -7। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 को छोड़ना पड़ेगा, 6 को छोड़ेंगे, 6 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, क्या बचेगा, -3 5 5 -7, -3 5 5 -7। फिर किसको छोड़ेंगे, जीरो को छोड़ेंगे। अच्छा, जीरो को छोड़ते हैं तो पूरा आंसर ही जीरो हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम ऐसे छोड़ना नहीं है। जीरो का रो कॉलम भूल जाएंगे, 2 5 1 -7 बचेगा, 2 5 1 -7। फिर 4 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 2 -3 1 5, 2 -3 1 5 ये बचेगा। चलो, तो यहां पर हो जाएगा -3 इंटू -7 21, -5 इंटू 5 इज 25। फिर जीरो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 इंटू 2 इंटू 5 होता है 10, -1 इंटू -3 तो यहाँ +3 हो जाएगा। 21 -25 इज -4, -4 इंटू 6 -24, प्लस 10 + 3 होता है 13, 13 इंटू 4 होता है 52। जब इसको सॉल्व करोगे तो 28 आएगा। देखो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, असली आंसर नेगेटिव था, लेकिन मैंने दो रो इंटरचेंज किया तो साइन चेंज हो गई। तो याद रखना, जब भी आप दो रो को इंटरचेंज करते हो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट की साइन चेंज हो जाती है। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। चलिए, प्रॉपर्टी 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 3 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी होती है। इसमें लिखा है कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम मिल जाए, कभी भी डिटरमिनेंट में आपको दो रो या दो कॉलम सेम मिल जाए, तो भाई साहब डिटरमिनेंट 0 लिख देना आग बंद करके। कोई भी दो रो एकदम सेम मिल जाए, जैसे 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 देखो, जैसे जैसे है 2 3 5 और यहाँ कुछ भी कर देता हूँ 1 6 और 7 कर देता हूँ। चलो, देख सकते हो आप दो रो सेम है, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है। अगर फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, अगर फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 आने वाला है। तो अभी तो मैं निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन कभी आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो वो लेना, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट विल बी 0। चलो, इसको निकाल के दिखाता हूँ फिलहाल। फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकाल रहा हूँ, 2 को छोड़ा, 2 का कॉलम छोड़ा, 3 5 6 7, 3 5 6 7। फिर 3 को छोड़ा, -3 का रो और कॉलम भूल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 1 7। फिर 5 का छोड़ा तो क्या आ जाएगा, 5 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 2 3 1 6, 2 3 1 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 3 इंटू 7 21, -6 इंटू 5 30, -3, यह आ जाएगा 2 इंटू 7 14, -1 इंटू 5 5, +5, 2 इंटू 6 होता है 12, -3, 21 -30 कितना था, -9, -9 इंटू 2 इज -18, 14 - 5 इज 9, 9 इंटू -3, 14 - 5 क्या होता है 9, 9 इंटू -3 होता है -27, और 12 - 3 हो जाएगा 9, 9 इंटू 5 इज 45, -18 -27 -45, -45 + 45 0। आई क्या समझ में। आते हैं प्रॉपर्टी 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, अच्छा हिंदी में एकदम बढ़िया समझा देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 में पहली चीज तो ये आपको समझना है, जैसे मैं कोई भी एक डिटरमिनेंट लिख देता हूँ, कोई भी एक अपने से डिटरमिनेंट लिख देता हूँ 405। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी भी एक, अच्छा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक डिफरेंस बताता हूं आपको। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या होता है कि जैसे मैट्रिक्स में मैंने लिखा 2 4 6 10 12 20 16 18 और 14 ऐसा लिखा। मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी में मैंने देखा 2 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। सभी रो और कॉलम में 2 देखा कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है 1 2 3
5 6 10 और 8, यहाँ पर आएगा 9 और 14 का क्या आ जाएगा, 14 का आ जाएगा 7। ऐसा होता है मैट्रिक्स में। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है कि आप किसी एक रो से कॉमन ले सकते हो, किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो, समझ रहे हो। जैसे डिटरमिनेंट लिखा है 2 4 6 और यहाँ लिखा है 3 9 27 और यहाँ लिखा है 5 25 और 45। आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हो। मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स से कॉमन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकलता है। लेकिन डिटरमिनेंट में आप किसी एक रो से कॉमन निकाल सकते हो, किसी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो। जैसे देखो फर्स्ट रो में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है सर, फर्स्ट रो में 2 कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट रो में 2 कॉमन दिख रहा है। सेकंड रो में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। थर्ड रो में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट रो से मैंने 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 2 3। थर्ड रो में से मैंने 3 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 3 9। और थर्ड रो में से 5 कॉमन निकाला तो 1 5 9, ऐसा बचा। अंतर समझ में आया आपको। मैट्रिक्स में जब भी कॉमन निकालना हो तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलता है, लेकिन डिटरमिनेंट में जब भी कॉमन निकालना हो तो एक रो से निकाल सकते हो या एक कॉलम से निकाल सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना, एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं या कोई भी एलिमेंट को एक कॉलम में इंटू कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये 2 बाहर है, अब मैं 2 का इंटू करना चाहता हूं तो 2 सभी एलिमेंट्स में इंटू होगा। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होगा, अगर मैं वापस 2 का इंटू करना चाहता हूं तो अब मेरी मर्जी में जिस रो में इंटू करना चाहूं, मेरी मर्जी में जिस कॉलम में इंटू करना चाहूं। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज, आप मैट्रिक्स में से अगर कुछ भी कॉमन निकालना चाहते हो तो सारे एलिमेंट्स में कॉमन होना चाहिए। डिटरमिनेंट में अगर कुछ भी कॉमन निकालना चाहते हो तो एक रो में भी अगर कॉमन है या एक कॉलम में भी कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैट्रिक्स में आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सारे एलिमेंट्स में इंटू होता है। जैसे 2 सारे एलिमेंट्स के अंदर इंटू हो जाएगा। वैसे ही अगर यहां पर इंटू करना है, जैसे 2 का इंटू करना है, तो अब मैं 2 चाहूं तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में इंटू कर सकता हूं सब में। भले मैंने फर्स्ट रो से कॉमन लिया था लेकिन अब मैं इंटू फर्स्ट कॉलम में कर सकता हूं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स एक रो से कॉमन निकलता है और एलिमेंट इंटू भी एक ही रो में होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 4 ये बोलता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से इंटू करते हो तो उस किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी नंबर से इंटू करते हो तो उस डिटरमिनेंट का भी उसी वैल्यू से इंटू हो जाता है। मतलब देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान चीज बताता हूँ, कठिनाई पे मत जाओ। जैसे इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। 2 को छोड़ा कितना आएगा, 2305, 2305। फिर किसको छोड़ा, -3 को छोड़ा। 3 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 3 का रो कॉलम तो क्या बचेगा, 3 का रो और कॉलम 1 3 4 5, 1 3 4 5 बचेगा। और फिर 5 का रो और कॉलम छोड़ा तो ये बचेगा आपका 1240 बचेगा, ठीक है। अभी इसका डिटरमिनेंट निकाल लूंगा, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, -0 इंटू 3 0 हो जाएगा, -3 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, -4 इंटू 3 हो जाएगा 12, +5 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 10 - 0 10, 10 इंटू 2 20, माइनस 5 -12, 5 -12, 5 -12, 5 -12, -7 इंटू -3 is +21 और 0 -8 -8 इंटू 5 is -40। तो ये 41 -41 आ रहा है। अब नॉर्मल इसका डिटरमिनेंट 1 आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं किसी भी एक रो को 2 से इंटू कर देता हूं। मान लो किसी भी एक रो को मैं 2 से इंटू कर देता हूं। अगर मैं किसी एक रो को 2 से इंटू कर रहा हूं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी 2 से इंटू हो जाएगी, मतलब 2 आंसर आएगा। मैं जिससे भी इंटू कर दूंगा असली डिटरमिनेंट में उस वैल्यू से इंटू हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी 4 कहती है। अगर मैं किसी एक कॉलम में 10 का इंटू कर दूं तो आंसर 1 इंटू 10 10 आने वाला है। अगर मैं किसी रो में 5 का इंटू कर दूं तो आंसर 1 इंटू 5 5 आने वाला है। अगर मैं किसी रो में 10/11 का इंटू कर दूं तो आंसर 10/11 आने वाला है। सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 1 बचा है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में 2 का इंटू लगा दिया, फर्स्ट रो में मैंने 2 का इंटू लगा दिया तो ये हो गया 2 2 4 4 2 3 6 और ये हो गया 10 और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज छोड़ दिए, चलो सॉल्व करते हैं। 4 को छोड़ेंगे, आएगा 10 -0, -6 को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 -12 और फिर 10 को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 -8। तो ये 10 -0 ये हो जाएगा 40, और 5 -12 -7 इंटू +42 और ये हो जाएगा अपना -80। देख लो 82 - 80 कितना है 2, देखो 2 से इंटू हो गया।
अगर यहाँ आंसर 5 आता तो यहाँ आंसर 10 आता, क्योंकि मैंने 2 का इंटू कर दिया है, क्योंकि मैंने 2 का इंटू कर दिया है। अगर यहाँ 7 आंसर आता तो यहाँ 14 आंसर आता, क्योंकि मैंने किसी रो में 2 का इंटू कर दिया। अगर मैं किसी रो में 5 का इंटू करता तो इधर अगर 7 आ रहा है तो इधर 35 आता आंसर, 35 आता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई ना, उस चीज को ध्यान रखना। किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो, किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ भी इंटू करते हो, जो भी इंटू करोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी इंटू हो जाएगी। ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में। चलिए क्या लिखा है, इफ सम ऑफ द एलिमेंट और रो आर एक्सप्रेस सम ऑफ, फालतू चीजें लिखी है। मैं आपको एकदम हिंदी भाषा में समझा देता हूँ। देखो, कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो a1 प्लस लैम्डा 1 और b1 c1, a2 प्लस लैम्डा 2 b2 c2, a3 प्लस लैम्डा 3 b3 c3, कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप क्या कर सकते हो, इसे दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हो। कैसे? ढंग से देखो, दो डिटरमिनेंट तोड़ना कैसे, ढंग से देखना। सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में तोड़ रहा हूं इसे मैं। कैसे? देखो, फर्स्ट कॉलम में पहला पहला एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में पहला पहला एलिमेंट आ जाएगा, और बाकी दो कॉलम तो एज इट इज, उनमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, बाकी दो कॉलम एज इट इज। ठीक है, दूसरे डिटरमिनेंट में दूसरा एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और बाकी दो कॉलम एज इट इज, बाकी दो कॉलम एज इट इज, बाकी दो कॉलम एज इट इज। समझ में आया? बहुत आसान था। क्या देखो, दो 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 इसमें नंबर्स का सम है इसमें, तो हमने क्या किया, दो डिटरमिनेंट तोड़ दिया। पहली डिटरमिनेंट में ये फर्स्ट कॉलम बना, देखो, दूसरी डिटरमिनेंट में ये फर्स्ट कॉलम बना, देखो, बाकी दो कॉलम एज इट इज कॉपी हो गए। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल। मान लो कभी दिया है, जैसे दिया है a1 प्लस लैम्डा 1 ऐसे दिया है, b1 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे दिया है, और c1 प्लस लैम्डा 3 ऐसे दिया है। ये दिया है a2 b2 c2, और ये दिया है a3 b3 c3। अब कैसे इसे दो डिटरमिनेंट तोड़ेंगे देखना, कैसे तोड़ेंगे। देखो, दो रो तो सेम आ जाएंगी, ये वाली a2 b2 c2 लिख लिया करो पहले, तो जिसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं उसे पहले लिख लिया करो, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, जिसमें तकलीफ वाली बात नहीं वो लिख दिया करो। अब देखो, a1 b1 c1 पहले पहले एलिमेंट है, तो यहाँ लिखो a1 b1 c1, फिर दूसरा एलिमेंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यहाँ लिख दो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। समझ में आया? जैसे देखो, यहाँ a1 a2 a3 लिख लिया, a1 a2 a3 लिख दिया, और ये सेम, ये सेम, ये कॉलम सेम, और यहाँ क्या लिखा a1, फिर ऐसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लिख दिया। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टी नंबर्स, आगे की प्रॉपर्टी बात करूं तो रो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे अपन ने मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज में लगाया था, रो और कॉलम ऑपरेशन, उस चीज का पूरा इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो 3.4 बनती है आपको, तो बहुत आसानी होने वाली, वरना दिक्कत होने वाली है रो कॉलम ऑपरेशन नहीं बनता तो आपको। ठीक है, तो 3.4 देख लीजिएगा अच्छे से। आते हैं अब एक्सरसाइज में। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सरसाइज 1 to 5th 1 to 7th क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सही कर लो, 1 to 7 की जगह अगर आपकी किताब में भी 1 to 7 है तो 1 to 5 कर लो। ठीक है, 1 to 5 कर लो, क्योंकि किसी किताब में 1 to 5 है, किसी किताब 1 to 7 है। तो जैसे मेरी पीडीएफ में 1 to 7 है, ऐसे 1 to 5 कर लो। पहले 5 क्वेश्चन में बिना एक्सपेंड किए हमें डिटरमिनेंट निकालना है। बिना एक्सपेंड किए मतलब जैसे कभी भी दिया है आपका ये 1 1 2, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, 2 को छोड़ते हैं, फिर ऐसे, फिर 3 को छोड़ते हैं, फिर ऐसे। ये एक्सपेंड वाला सिस्टम नहीं करना, बिल्कुल एक्सपेंड वाला सिस्टम नहीं करना। पहले 5 क्वेश्चन में याद रखिएगा, पहले 5 क्वेश्चन में। ठीक है, 1 to 7 लिखा है तो उसे 1 to 5 कर लो, सही कर लेना। चलो पहले क्वेश्चन में आ जाता हूं। पहले क्वेश्चन लिखा है x y z a b c और x प्लस a y प्लस b और z प्लस c इक्वल टू 0 लाना है। बहुत आसान। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी दो एलिमेंट दिए जाए, दो एलिमेंट का सम दी जाए, उसे ब्रेक कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट में। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड कॉलम एज इट इज, देखो, पहला डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, पहला दूसरा कॉलम एज इट इज, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ ए बी सी, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज, ए बी सी, ए बी सी।
अभी प्रॉपर्टीज अच्छे से देखी तो ये बन जाएगा। अब देखो पहली वाली डिटरमिनेंट में ये वाला कॉलम आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और दूसरी वाली डिटरमिनेंट में दूसरा कॉलम आ जाएगा ए बी सी। अरे तेरी भाई साहब ये देखिए, इस वाले डिटरमिनेंट में, पहले वाले डिटरमिनेंट में पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है। मैंने क्या बोला था, कभी भी दो रो दो कॉलम अगर सेम हो, कभी भी दो रो दो कॉलम अगर सेम हो तो डिटरमिनेंट कितना होता है, जीरो। ऐसे ही आप दूसरा डिटरमिनेंट देखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है। जब भी सेकंड कॉलम या दो रो दो कॉलम सेम होती है तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो इज जीरो। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी का डिटरमिनेंट कितना चाहिए, जीरो चाहिए। याद रखना एक्सपेंड नहीं करना, अपने को एक्सपेंड नहीं करना। अच्छा अच्छा, एक्सपेंड नहीं करना तो सर क्या करें क्या करें क्या करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तीनों रो को प्लस कर देता हूं तो जीरो बन जाता है। कोई एक रो कैसे, देखो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं, वही 3.4 वाला कंसेप्ट। मैंने क्या किया, इन तीनों को प्लस कर दिया और आंसर कहां लिखूंगा, R1 में। तो इन तीनों को प्लस करूंगा तो बताइए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये देखो ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, जीरो आंसर आया सर। ऐसे ही इन तीनों को प्लस कर दो, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सब कैंसिल, कितना, जीरो। अच्छा फिर इनको प्लस करेंगे, जीरो, अरे एक पूरा रो ही जीरो हो गया। आपको तो पता ही है इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। पूरा एक रो ही जीरो हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि डिटरमिनेंट अगर खोलोगे भी तो जीरो नहीं आएगा, पहला रो ही जीरो है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थर्ड वाले क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न को देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है एक नंबर वालों में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर वाले क्वेश्चन यही आता है, होता बहुत आसान है लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसका डिटरमिनेंट मेरे को जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो चाहिए। इक्वल टू जीरो हटा देता हूँ, ये तो अपने को प्रूव करना है, ये अपने को चाहिए। तो कैसे लाऊं, देखो जीरो कैसे ला सकता हूं, आप अपने दिमाग में सोचो कि भाई साहब जीरो कैसे आ सकता है। जीरो कैसे आ सकता है सर, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा है कि अगर दो रो एक जैसी हो जाए या एक रो पूरी जीरो हो जाए। जैसे देखो फर्स्ट कॉलम में बताओ, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आंसर जीरो क्यों आया, क्योंकि कोई भी दो कॉलम आपस में सेम थी। तो आंसर जीरो कब आ सकता है, विदाउट एक्सपेंडिंग बता रहा हूं, विदाउट एक्सपेंडिंग में आंसर जीरो कब आ सकता है, या तो कोई दो रो दो कॉलम सेम हो जाए, आंसर जीरो, या तो कोई एक रो पूरी जीरो हो जाए तो भी आंसर जीरो। तो मैं यहाँ चाहता हूं कोई एक रो जीरो तो फिलहाल नहीं बनाने को समझ में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कोई दो रो सेम बन जाए या कोई भी दो कॉलम सेम बन जाए। अब कैसे सेम बने, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आपके लिए नया होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक किसी किसी को कठिन लग सकता है, लेकिन है आसान। क्या पेशेंस रखना है। हो सकता है अभी आप दिमाग ना लगा पाओ, फिर मैं बता दूं तो आप एक दो क्वेश्चन खुद से लगा लोगे। तो पेशेंस रखो, कोई जरूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से बन जाएंगे, नहीं ऐसा ही नहीं भाई। कोई फॉर्मूला मेथड तो है नहीं कि मैंने आपको एक्सरसाइज के पहले एक फॉर्मूला बताया आप फॉर्मूले सारे क्वेश्चन कर लिए, है ही नहीं ना ऐसा। अगली एक्सरसाइज आपको बन जाएगी, अगर मैं एक दो क्वेश्चन भी आपने देख लिया वीडियो के तो अगली एक्सरसाइज आपको खुद बन जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है। तो वही चीज बता रहा हूँ, पेशेंस रखना। एकदम ऐसे नहीं कि नहीं बन रहा वीडियो छोड़ के चले गए और फिर आके 4.2 किया ही नहीं क्योंकि कठिन था, नहीं ऐसा नहीं करना। पेशेंस रखना, आना ही ना क्वेश्चन, कोई रास्ता ही नहीं दूसरा। अब देखो मैं बताता हूँ ढंग से, देखो बहुत लोग पहचान गए होंगे, बहुत लोग नहीं पहचाना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो 7 इंटू 9 63 होता है क्या, इधर देखो इधर देखो, ये 7 दिख रहा है क्या, 7 इंटू 9 कितना होता है 63। 63 में ये वाला 2 प्लस कर दूं तो कितना होता है 65। अच्छा सर आपने क्या किया, 9 का इंटू किया और बगल वाला एलिमेंट प्लस किया। अच्छा अच्छा 8 में अगर मैं ना, यहाँ देखो सेकंड कॉलम में देखो ये 8 दिख रहा है,
अगर मैं 8 में 9 का इंटू करूं तो कितना आएगा? 8 इंटू 9 72 होता है सर। और 72 में बगल वाला 3 प्लस कर लूं तो अरे 75 बन रहा है। अच्छा नीचे वाला एलिमेंट देखो सेकंड कॉलम का 9, 9 में फिर से 9 का इंटू कर दूं 81 और प्लस 5 कर दूं 86। अच्छा मतलब क्या समझ में आ रहा है सर मेरे को कि मैं कॉलम 2 में जो भी करने वाला हूं उसमें मैं कॉलम 2 के सारे एलिमेंट को 9 से इंटू कर रहा हूं। ये देखो कॉलम 2 के सारे, जैसे देखो 7 को 9 से इंटू किया प्लस बगल वाला 2 प्लस कर दिया, 7 इंटू 9 63, 65 मिला। ऐसे देखो सेकंड कॉलम में फिर नीचे देखो 8, 8 को मैंने 9 से इंटू किया, बगल वाला 3 प्लस कर लिया, 8 इंटू 9 72, 75 आ गया। फिर 9 को मैंने 9 से इंटू किया और बगल वाला 5 ऐड कर दिया तो अपने को 86 मिल रहा है। मतलब हर कॉलम 2 के एलिमेंट को मैं 9 से इंटू कर रहा हूं तो 9 इंटू C2 और प्लस कर रहा हूं इधर वाले एलिमेंट को, इधर वाला मतलब C1 कॉलम 1 के एलिमेंट को। चेंज किस में आ रहा है? कॉलम 2 में। तो कॉलम 1 को एज इट इज लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कॉलम 2 के हर एलिमेंट को 3.5 है भाई साहब पूरा, कॉलम 2 के हर एलिमेंट को 9 से इंटू कर रहा हूं और उसे कॉलम 1 से प्लस कर देता हूं। 7 इंटू 9 प्लस 2 65। फिर अगला एलिमेंट कॉलम 2 का 8 इंटू 9 प्लस 3 75, 9 इंटू 9 प्लस 5 86 और 65 75 86 एज इट इज। क्या दो कॉलम सेम हो गए? हाँ सर, आंसर 0। समझ में आया? कहीं भी दिक्कत हो रिवाइंड करने के 100 बार देख सकते हो, आप रिवाइंड करके 100 बार देख सकते हो। यहां से जाना तो बिना डाउट लिए जाना, वरना मेरी मेहनत खराब चली जाएगी, आपकी मेहनत खराब चली जाएगी जो आपने इतना देर आंखें भिड़ा के देखी मोबाइल में। तो थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 बी सी सी ए बी ए इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी प्लस ए सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 लाना है। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, एक मस्त चीज दिखाता हूँ आपको। 1 1 1 छोड़ दिया, बी सी सी ए बी छोड़ दिया और ए का इंटू करना है, ठीक है? ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू सी बी सी, बी इंटू ए बी, सी इंटू ए सी इंटू बी बी सी। मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब देखो फिर से मैंने दिमाग लगाया कि मुझे आंसर 0 चाहिए, एक्सपेंड भी नहीं करना है, आंसर 0 चाहिए। अगर आंसर 0 चाहिए तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं 2 रो और 2 कॉलम को सेम कर दूं, या तो कोई एक रो पूरा 0 हो जाए। अब ये एक रो 0 एक कॉलम 0 वाला तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या पता आप लोग बहुत होशियार हो, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को तो नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, किसी 2 रो या 2 कॉलम को सेम बनाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने क्या सोचा, मैंने देखा यार ये ए बी प्लस ए सी है, बगल वाला बी सी मिल जाता तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाता। अच्छा अच्छा, फिर मैंने कॉलम 3 में दूसरा एलिमेंट देखा, ये बी सी प्लस ए बी है, बगल वाला ए सी मिल जाता तो ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाता। अच्छा, फिर मैं कॉलम 3 में और नीचे आया और फिर मैंने देखा कि अगर ए सी प्लस बी सी को ये ए बी मिल जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाए। हाँ सर, तो क्या हुआ उससे फायदा? फायदा ये हुआ कि अगर मैं कॉलम 3 में सारे कॉलम 2 के एलिमेंट प्लस कर दूं तो पूरा कॉलम 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा। तो सर क्या हुआ, मैंने बताया था आप किसी एक कॉलम से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। तो ए बी बी सी सी ए तीनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे, सबसे जो था सब ले लिया आपने, इससे तो 1 1 1 बन जाएगा। और कॉलम 3 अगर 1 1 1 बन जाएगा, कॉलम 1 भी 1 1 1 है, तो भाई साहब दो कॉलम सेम, 0 आंसर। क्या कहते हो, है ना? चलो तो करते हैं। क्या बोला मैंने, हर कॉलम 3 के एलिमेंट को कॉलम 2 से प्लस करेंगे, तो कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम भी एज इट इज। आप चाहते तो कॉलम 2 में कॉलम 3 भी प्लस कर सकते थे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी प्लस बी सी प्लस ये सेकेंड कॉलम में बनता है, ठीक है? मैंने कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 करना चाहिए, मेरी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, रट्टा नहीं मारना, मैथ्स है। ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही सही है, बहुत रास्ते होते हैं मैथ्स में, जो मेरे को सही लगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है? ऐसे तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन रहा है, बाहर ले लेते हैं इसे, इसे ले लेते हैं बाहर, कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने कॉमन लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हो। फर्स्ट कॉलम 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहां बता ए बी, सॉरी यहां तो कॉमन ले लिए ना यार, दो कॉलम सेम हो गए, आंसर 0, बात खत्म। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ढंग से देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे तरीके इसको करने के, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा तरीका है, जो मैं अभी कराने वाला हूँ, वो आसान है। सबको अपना तरीका आसान लगता है, तो सर इसमें तारीफ क्यों कर रहा हूँ अपनी? सही बात है, हर टीचर को लगता है मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। चलो ठीक है, सी प्लस ए, अपनी बुराई कर दी बताओ मैंने, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स और ए प्लस बी और पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो अब इसके करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैंने बताया ना, मेरे को लगता है मेरा तरीका आसान है, किसी और को लगेगा उसका तरीका आसान है, लेकिन आप तो हो, जहां से जितना ज्ञान मिले बटोर लिया करो धीरे से। ठीक है, चलो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दो दो टर्म्स सम में है, मैं इनको अलग अलग कर दूं। अब क्यों सोचा सर आपने अलग अलग करने का? क्योंकि आंसर देखो ना यार, ट्वाइस है। मैं क्या करूंगा, ये वाला डिटरमिनेंट जो है ना, ये वाला, ये दोनों ऐसे ही बना दूंगा। क्या बोल रहा हूं देखो, ढंग से समझो। मैं क्या कर रहा हूं, इसे ब्रेक कर रहा हूं दो डिटरमिनेंट। ठीक है, ब्रेक कर रहा हूं दो डिटरमिनेंट, ढंग से देखना, प्लस और ये प्लस। पहला पहला कॉलम में ये आ जाएगा, पहली डिटरमिनेंट में ये पहले कॉलम में ये आ जाएगा, बी सी ए, ये आ जाएगा पहला कॉलम। सेकंड कॉलम में ये आ जाएगा क्यू आर पी, और फिर ये आ जाएगा थर्ड कॉलम में पहला पहला एलिमेंट वाई जेड एक्स। यहां पर कौन आएगा, यहां पर ये आएगा सर सी ए बी, ये आएगा अब आर पी क्यू, ये आएगा जेड एक्स वाई, है ना। अब थोड़ा सा एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दोनों को मैं ये वाला डिटरमिनेंट बना लूं, मतलब एपी एक्स आ जाए फर्स्ट रो में। अच्छा, एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की साइन चेंज होती है। ढंग से देखना, ढंग से। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एपीएक्स कहां चाहिए, देखो ढंग से देखो, आंसर में देखो, आंसर में देखो, एपीएक्स कहां चाहिए, फर्स्ट रो में चाहिए। तो मैं एपीएक्स को फर्स्ट रो में पहुंचा देता हूं, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। तो अगर मैं दो रो को इंटरचेंज करूंगा तो डिटरमिनेंट की साइन चेंज हो जाएगी। तो मैंने थर्ड रो को पहुंचा दिया फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो को पहुंचा दिया थर्ड रो में, और बाहर लगा दिया माइनस। क्यों सर माइनस लगाया? भाई साहब प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी दो रो को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा। ऐसे अपने प्रॉपर्टी थोड़ी कुछ भी कर लें, अपने घर की प्रॉपर्टी थोड़ी कुछ भी कर लें भाई साहब, मैथ की प्रॉपर्टी है, कोई कंसेप्ट से चलता है। दो रो को इंटरचेंज करोगे माइनस साइन आ जाएगा। चलो पहले मैं इसी में कंसंट्रेट करता हूं, ठीक है, इसी में। अब सर मैंने यहां पर देखा तो मेरे को ये पता चला, सर आपने फर्स्ट रो तो एकदम सही बना दी, लेकिन सेकंड और थर्ड रो सही नहीं है। बी क्यू वाई जो आंसर में सेकंड रो में है, वो असली में हमारे यहां पर कहां पर है, थर्ड रो में है सर। और ये सी आर जेड जो यहाँ सेकंड रो में दिख रहा है, आंसर थर्ड रो में। कोई बात नहीं, R2 R3 इंटरचेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं, R2 R3। जैसे ही मैं दो कॉलम इंटरचेंज करूंगा, फिर से फर्स्ट दो रो एज इट इज, ये फर्स्ट रो एज इट इज, अब ये दो रो इंटरचेंज कर रहा हूं। क्यों, R2 R3? क्योंकि मेरे को आंसर में दिख रहा है भाई साहब, देखो आंसर में बी क्यू वाई सेकंड रो में है और सी आर जेड थर्ड रो में। तो मैं बी क्यू वाई को सेकंड रो में ले गया और सी आर जेड को मैं थर्ड रो में ले गया, तो एक और माइनस निकलेगा, क्योंकि दो रो को इंटरचेंज करने से एक और माइनस निकलेगा। एक माइनस पहले से था, एक और माइनस निकला, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मेरे मोहल्ले के बच्चे भी जानते, तो आप भी जानते ही होंगे। चलो पहला वाला तो बन गया, एज इट इज बन गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे डिटरमिनेंट में। अब एपीएक्स कहां चाहिए, देखो फर्स्ट रो में चाहिए। अभी एपीएक्स कहां पे है, सेकंड रो में। सेकंड और फर्स्ट रो को इंटरचेंज करता हूं, तो एक तो माइनस निकला, एपीएक्स गया फर्स्ट रो में और सी आर जेड गया दूसरे रो में, और बी क्यू वाई एज इट इज। अब देखो फिर से, बी क्यू आई सेकेंड रो में चाहिए लेकिन है थर्ड रो में, फिर उसको चेंज कर लेते हैं, एक और माइनस निकला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैं बता, बच्चा जानता है ये तो। एपीएक्स और बी क्यू वाई पहुंचा ऊपर और सी आर जेड पहुंचा ऐसे। भाई साहब दो डिटरमिनेंट सेम है,
दोनों को प्लस करोगे तो ट्वाइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लिख के बताऊं क्या? लिख के बताऊं यार, इतने तुम होशियार हो यार। लो लिख लिया, तुम भी क्या याद रखोगे? ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है, छाप लो। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं है, पहले ही मैंने आपको क्लियर बता दिया था। 1 to 5 है विदाउट एक्सपेंडिंग, किसी किसी किताब में 1 to 7 लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 6th क्वेश्चन का यार ऐसा है कि आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो तो ज्यादा सही रहेगा। 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0। तो इसमें कुछ ऐसा कठिन क्वेश्चन है नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें अपन दिमाग लगाएं, इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग डिटरमिनेंट खोल के। तो 0 का डिटरमिनेंट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस सी और सी 0। फिर ए का खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ए का रो और कॉलम भूल जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ए माइनस सी बी 0। और फिर माइनस बी का खोल देते तो क्या आ जाएगा? माइनस बी का खोल देंगे तो आ जाएगा माइनस ए 0 बी सी। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, माइनस ए ये हो जाएगा माइनस ए इंटू 0 इज 0, माइनस बी सी तो ये हो जाएगा प्लस बी सी, और यहाँ माइनस बी बाहर छूटा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए सी प्लस 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी सी यहाँ से निकलेगा और ये प्लस ए बी सी यहाँ से निकलेगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मस्त है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आंसर क्या लाना है? हमें आंसर लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट रो में देखो ए कॉमन है और सेकंड रो में बी कॉमन है। देखो फर्स्ट रो में इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी ए है। सेकंड रो में इसके पास भी बी है, इसके पास भी बी है, इसके पास भी बी है। थर्ड रो में इसके पास भी सी है, इसके पास भी सी है, इसके पास भी सी है। तो मैंने फर्स्ट रो में से ए बाहर निकाला तो ये हो गया माइनस ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। सेकंड रो में से मैंने बी कॉमन निकाला तो ये हो गया ए, ये हो गया माइनस बी और ये हो गया सी। थर्ड रो में से मैंने सी कॉमन निकाला तो ये हो गया ए और ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना माइनस सी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब फर्स्ट कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम में सब फिर से ए कॉमन है, बिल्कुल बाहर ले लो। तो ये हो गया ए स्क्वायर, क्या हो गया? ए स्क्वायर, क्योंकि एक ए तो पहले से बाहर था, फर्स्ट कॉलम से मैंने एक ए बाहर ले लिया तो ये हो गया माइनस 1 1 और 1। अब इसी तरीके से आप क्या करो, इसमें से सेकंड कॉलम में से बी बाहर ले लो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि एक बी पहले से ही था, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 1। अब थर्ड कॉलम में से आप सी बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब क्या करना है देखो ढंग से, अब एक चीज अपने दिमाग में डालो, कभी भी आपका फर्स्ट रो 1 1 1 आ जाए या फर्स्ट कॉलम 1 1 1 आ जाए, आप क्या करोगे? इसे 0 बनाओगे, इसे 0 बनाओगे। कैसे? देखो ये अभी 1 है, ये 1 है, कैसे बनाओगे? C2 माइनस C1, 1 को 1 से माइनस करो 0 आएगा, और C3 माइनस C1 तो ये 0 बन जाएगा, C3 माइनस C1, और फिर डिटरमिनेंट खोल दोगे। आपका अब आगे एक ही लक्ष्य है, आगे जितने क्वेश्चन मिलेंगे कभी भी पूरा रो 1 दिख जाए या पूरा कॉलम 1 दिख जाए, जैसे यहां देखो पूरा रो 1 है तो इसे 0 बनाओगे, इसे 0 बनाओगे। जैसे देखो ये 1 1 1 है तो आप क्या करोगे? इसे 0 बनाओगे, इसे 0 बनाओगे। 0 बनाने के बाद बहुत आसान है भाई 0 बनाना, C2 माइनस C1 कर लो 0, C3 माइनस C1 कर लो 0, और फिर जब 0 बन जाए तो डिटरमिनेंट खोल दो फर्स्ट रो के अलाउंग। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 1 के अलाउंग खोलोगे, बाकी ये तो 0 है, बहुत आसानी से डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो आपका बस एक ही टारगेट है आगे, 1 1 1 बनाओ, 0 0 बना दो, बाकी दो एलिमेंट डिटरमिनेंट खोल दो। ठीक है, चलो करके दिखाता हूं, उसको करके दिखाता हूं, इसको मिटा देते हैं, करके दिखाता हूं। देखो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो क्या करूंगा? C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो देखो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज आएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 1 1। हर C2 को C1 से माइनस कर सकते हैं या प्लस कर दो, क्योंकि माइनस 1 है, ये क्या माइनस 1 है तो प्लस कर दो, प्लस कर दो। तो देखो C2 प्लस C1 0, C3 प्लस C1 0, नीचे वाला C2 देखो C2
C2 प्लस C1 -1 + 1 0, 1 + 1 2, 1 + 1 2, -1 + 1 0, और बाहर क्या बैठा हुआ है A² B² C²। अब क्या करो, -1 के अलोंग, इस रो के अलोंग डिटरमिनेंट को खोल दो, तो A² B² C² एज इट इज डिटरमिनेंट खोल लेते हैं, किसका, -1 का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 2 2 0 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये A² B² C², -1 बाहर है, 0 × 0 0, -2 × 2 इज 4, 0 - 4 -4, -4 × -1 4, 4 × A² B² 4A² B² C²। यही तो लाना था, यही तो लाना था। तो अपने दिमाग में ध्यान रखना, अब आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे हम 1 1 1 बना लेंगे किसी एक रो एक कॉलम को, और फिर उन तीनों 1 1 में से 2 को 0 बना लेंगे और डिटरमिनेंट को खोल लेंगे। कैसे करना आगे मैं बताता हूं क्वेश्चन, पेशेंस बना रखो। आ जाते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन अगर आप ढंग से देख रहे होगे तो देखो फर्स्ट कॉलम पूरा 1 1 1 है, यही तो मैं चाह रहा था। अभी तो उसे 1 1 दे दिया, बोला बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे तो पहला क्वेश्चन तो मैं दे देता हूँ। 8th क्वेश्चन देखो, ये सेकंड रो में भी 1 1 1 दे दिया सेकंड क्वेश्चन में। तो हमारे पास जब जब 1 1 1 मिलेगा तब तक उसको 0 0 0 बना लेंगे और एक 1 छोड़ देंगे। कैसे, मैं क्या बता रहा हूँ ढंग से देखो, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आंसर मत देखो, अपने आप आता है भाई साहब, अगर सही करते हो ना तो अपने आप आ जाता है। देखो ये है 1 1 1 और ये है ABC और ये है A² B² C²। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो आप 1 1 1 देख रहे हो, जिसे मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, मैं ये वाला 1 और ये वाला 1 0 बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, ये R2 है, क्या है ये R2 है, तो R2 - R1 0, R3 - R1 0। जब भी 1 1 1 मिले बाकी एक 1 को छोड़ के बाकी सबको 0 बना दो। तीनों को तो 0 वैसे भी नहीं बना सकते, तो एक 1 को छोड़ के बाकी सबको 0 बना दो, हमेशा यही करो। इसमें 1 1 1 दिया है, हम बाकी क्वेश्चन 1 1 बनाएंगे। जैसे देखो 9th क्वेश्चन, देखो 9th क्वेश्चन कहीं 1 1 दिख रहा नहीं, मैं बनाऊंगा 1 1 1, और फिर जब 1 1 1 बन जाएगा तो 2 1 को 3 1 आ जाएंगे, देखो एक कॉलम में या एक रो में। जैसे देखो 8th के फर्स्ट पार्ट में कॉलम में 1 1 1 है और सेकंड रो में 1 1 1 है, तो किसी में भी 1 1 आ जाएगा तो बाकी दो 0 कर देंगे। और कैसे करना है, ये R2 - R1 और R3 - R1, चलिए करते हैं। तो R2 टेंड्स टू R2 - R1 और R3 टेंड्स टू R3 - R1 कर देते हैं। हर R2 को R1 से माइनस करना है, तो पहला रो तो एज इट इज है, पहला रो एज इट इज है। 1 - 1 0, B - A, B - A, B² - A², B² - A²। फिर थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस करें, 0, C - A, और ये क्या आ जाएगा, C² - A²। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अब इसको, और देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको, ये जो लिखा है 1A A², 0 B - A को एज इट इज लिखा। अब मुझे ये बताओ, ये B² - A² क्या B - A B+A होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, बचपन में सीखा था जब हम बहुत छोटे थे। अच्छा, अब बहुत बड़े हो गए क्या? ये C - A है, और C² - A² क्या होता है, C - A और C+A होता है सर। अच्छा, क्यों लिखा आपने ऐसा? क्योंकि अब सेकंड रो में देखो B - A कॉमन है सर, 0 है वहां पर, और फिर B - A B - दो के पास B - A, जीरो पास सब कुछ होता है, 0 से सब कुछ ले सकते हो। जिसके पास कुछ नहीं उससे सब कुछ ले लो, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो पहले से तबाह है उससे क्या छीन लोगे आप? तो भाई साहब सेकंड रो में B - A कॉमन है, थर्ड रो में C - A कॉमन है, तो B - A और C - A। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो से कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो एज इट इज। सेकंड रो से मैंने B - A कॉमन लिया तो 0 बचा, जो पहले से था, पहले से तबाह था, उससे कुछ भी ले लो भाई साहब। और ये B - A से B - A लिया तो 1 हो गया। ये B - A B+A से B - A लिया तो क्या बचा, B+A बचा। थर्ड रो से C - A लिया तो 0 बचा, यहाँ 1 बचा, और C - A के बगल में क्या बचा, C+A बचा। बचा क्या? अब क्या करें सर, अब ये 0 कब काम आएंगे, अब फर्स्ट कॉलम के अलोंग, सिखाया था ना पिछली एक्सरसाइज में, किसी कॉलम के अलोंग किसी भी रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो बाहर बैठा हुआ है B - A, C - A बाहर बैठा हुआ है। डिटरमिनेंट को खोल देता हूं, तो 1 का डिटरमिनेंट खोलूंगा, तो 1 का डिटरमिनेंट खोलूंगा तो 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे। क्या बचेगा, बचेगा 1
बी प्लस ए 1 सी प्लस ए, और बाकी सर बाकी जीरो है, यहाँ प्लस जीरो लिखोगे आंसर तो जीरो ही आएगा। कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता सर, नहीं पड़ता। क्यों समय और जगह खराब करें? सही बात है। चलो b माइनस ए सी माइनस ए एज इट इज, डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं। 1 इंटू सी प्लस ए सी प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस ए बी प्लस ए। जैसे ही माइनस साइन खोलोगे ए से ए किच हो जाएगा, बचेगा सी माइनस बी। तो b माइनस ए सी माइनस ए और क्या बचेगा? c माइनस बी। अपने को आंसर में b माइनस ए नहीं चाहिए था, अपने को a माइनस बी चाहिए था, तो एक माइनस साइन कॉमन निकाला, इसे a माइनस बी बनाया। अपने को c माइनस बी नहीं चाहिए, अपने को तो b माइनस सी चाहिए, तो एक और माइनस निकाला तो ये प्लस हो गया, तो ये b माइनस सी हो गया, और c माइनस ए बहुत ही अच्छा, यही चाहिए था हमें। ये हमारा आंसर आ गया, देख लो, इक्वल टू RHS आ गया। लिख लो जल्दी से, तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए तो 8 के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। 8 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर b क्यूब, यहाँ पर c क्यूब। आंसर में जो चीज चाहिए बाद में देख लेंगे। अब सर आपने बताया था जहां 1 1 1 दिखे बस दिमाग में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए, तीनों 1 में से किसी दो को 0 बना दो। तो मैं c2 माइनस c1 करूंगा और c3 माइनस c1 करूंगा। तो c2 अब क्या c2 वाला करना पड़ेगा ना, और c3 टेंस टू c3 माइनस c1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? 1 a क्यूब एज इट इज, क्योंकि पहले कॉलम में कुछ भी नहीं किया। अब c2 माइनस c1, 1 माइनस 1 0, b माइनस ए बी माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। भाई साहब आइडेंटिटी है बचपन वाली, याद आ रही कि नहीं? 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए सी माइनस ए, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या करना है? आइडेंटिटी लगाना है, आइडेंटिटी लगाना है। कौन सी आइडेंटिटी लगाना है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है कि नहीं है? तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचपन में टीचर ने बताया था, याद भी करा होगा डंडा मार मार के, लेकिन आपने याद ना किया होगा, कुछ अच्छे बच्चों ने याद कर लिया होगा। तो ए माइनस बी, देखो 12वीं में बताना पड़ रहा है, बहुत ही बुरी कंडीशन है। ये होता है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, यही होता है। चलो तो यहां लगा लेते हैं, ये 1a और a क्यूब एज इट इज 0, b माइनस ए एज इट इज, और यहां क्या लिखेंगे? b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा 0 c माइनस ए एज इट इज, और यहाँ क्या आ जाएगा? c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अब बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है? सेकंड कॉलम को ढंग से देखो, सेकंड कॉलम को ढंग से देखो। सेकंड कॉलम में b माइनस ए जीरो के पास पहले से था, b माइनस ए कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? b माइनस ए, हाँ सर। सेकंड कॉलम में से b माइनस ए बाहर आएगा। अच्छा थर्ड कॉलम में से c माइनस ए बाहर आएगा, आएगा सर आएगा, तो बाहर ले लेते हैं इसे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखा 1a क्यूब, अरे 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 जगह तो बाहर होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखा 1a क्यूब, और सेकंड कॉलम में से b माइनस ए बाहर लिया मैंने, b माइनस ए बाहर लिया, तो सेकंड कॉलम में क्या बचा? 0 1, और नीचे क्या बचा? b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। थर्ड कॉलम से मैंने c माइनस ए भी बाहर ले लिया, तो क्या बचा? 0 1 और c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब क्या करें सर? फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट खोल लेते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट खोल लेते हैं, बात ही खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, चलो ठीक है सर, आप कहते तो कर देते हैं। तो यहाँ पर बचा है b माइनस ए बाहर, c माइनस ए, और फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट खोलेंगे तो 1 का रो और कॉलम भूल जाओ, तो क्या बचेगा? 1 नीचे बचेगा b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और ये बंद। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू, यह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ये इधर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो ये b माइनस ए सी माइनस ए एज इट इज, अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर
माइनस साइन खोला तो माइनस साइन खोला तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा है सर बी माइनस ए सी माइनस ए। ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो मैं इसे सी माइनस बी सी प्लस बी लिख सकता हूँ। और ये ए सी देखो और ए बी देखो, ए सी और ए बी में से मैंने ए कॉमन लिया तो बचा सी माइनस बी। अच्छा तो c माइनस बी और c माइनस बी पूरा कॉमन आ गया तो ये हो गया b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी कॉमन आ गया। थोड़ा सा इसे नीचे कर लिया जाए। तो c माइनस बी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है सर c प्लस बी और बचता है a। भाई साहब यही तो आंसर था, यही तो आंसर था, यही तो आंसर लाना था हमें। करें क्या ऊपर, ये रहा, देखो यही तो आंसर लाना था हमें। तो लिख लीजिए, इसे पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई। मैंने आपसे क्या बताया था, अगर 1 1 1 बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ तो 1 1 1 नहीं है। लेकिन हमें किसी तरह बनाना तो पड़ेगा, किसी तरह इसको बनाना तो पड़ेगा। सर कैसे बनाएं इसको, कैसे करें इसका, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखा आपको, तो अगर आप ढंग से देखो, अगर आप R1 माइनस R2 कर देते हो, अगर आप R1, इसको थोड़ा सा देखो, सब चीजें नहीं है तो हो सकता है आपको ना आए, लेकिन जब मैं समझा दूंगा आप समझ जाओगे। अगर आप R1 माइनस R2 कर दो तो क्या ये x माइनस वाई हो जाएगा? हाँ सर। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा? और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर में आता है कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको ही माइनस करेंगे तो यहां से भी वही चीज निकलेगी। ठीक है, तो या तो आप R2 माइनस R1 ही कर लो। एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो x एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स जेड एज इट इज, सॉरी वाई जेड। अब R2 को R1 से माइनस करते हैं, y माइनस एक्स आ जाएगा, ये y माइनस एक्स, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जेड एक्स माइनस वाई जेड, जेड एक्स माइनस वाई जेड, जेड कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई, तो जेड कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, फिर R3 माइनस R2, यह आ जाएगा जेड माइनस वाई, यह आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स लिया कॉमन तो क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड, तो मैंने एक्स कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब मैंने क्या किया मैंने फर्स्ट रो को एज इट इज लिखा, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड। सेकेंड रो में y माइनस एक्स को मैंने लिखा y माइनस एक्स एज इट इज, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। ऐसे ही थर्ड रो को मैंने लिख दिया एज इट इज। यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट रो में एज इट इज लिखा, क्या एज इट इज लिखा, एक्स एक्स स्क्वायर और वाई जेड। सेकेंड रो में मैंने क्या लिखा, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। अब बगल में z इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज, z इंटू एक्स माइनस वाई। थर्ड रो देखो क्या है, z माइनस वाई है, थर्ड रो है z माइनस वाई, और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, z माइनस वाई जेड प्लस वाई। और ये x इंटू वाई माइनस जेड एज इट इज। अब अगर आप ढंग से देखो तो सेकंड रो में y माइनस एक्स, इसके पास भी y माइनस एक्स देख पा रहे होगे, मैं इसको थोड़ा हाइलाइटर से आपको अच्छे दिखा दूं। y माइनस एक्स यहां पर भी, y माइनस एक्स यहां पर भी, और इसे भी y माइनस एक्स बना सकता हूं अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं। तो y माइनस एक्स मैंने सेकंड रो से लिया कॉमन। ऐसे ही थर्ड रो में आप देखो, थर्ड रो में z माइनस वाई, इसके पास भी z माइनस वाई, इसके पास भी z माइनस वाई, इसके पास भी, अगर मैं माइनस साइन ले लूं कॉमन तो मैंने ले लिया z माइनस वाई बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर फर्स्ट रो तो एज इट इज है एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड,
और यहां पर y माइनस एक्स जा चुका है तो 1 है, y माइनस एक्स जा चुका है तो y प्लस एक्स है, y माइनस एक्स गया तो यहां पर बचा माइनस जेड। क्यों सर? क्योंकि ये x माइनस वाई था, मैंने x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिखा होगा माइनस साइन निकाल के, और y माइनस एक्स बाहर लिया तो माइनस जेड बचा। जेड माइनस वाई गया 1 बचा, जेड माइनस वाई गया जेड प्लस वाई बचा, जेड माइनस वाई गया माइनस एक्स बचा। सर इसमें तो 3 1 1 नहीं बने, सिर्फ 2 बने। अब जो बने हैं तो उसी से काम चलाना पड़ेगा, या तो मैं बहुत दिमाग लगाऊं और किसी तरह और भी 1 बनाऊं, लेकिन क्यों, 2 1 1 बन गए ना। अब एक काम करते हैं, R3 माइनस R2 कर देते हैं। R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 कर देते हैं, बस एक जीरो बना लेते हैं, बाकी से अपन काम चला लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लालच में नहीं फंसना चाहिए, लालच बुरी बात है। y माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ठीक है, फर्स्ट रो एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड। अच्छा सेकंड रो में क्या करोगे, वो भी एज इट इज है, y प्लस एक्स या x प्लस वाई लिख सकता हूं और माइनस जेड। हाँ अब R3 माइनस R2 1 माइनस 1 जीरो, जेड प्लस वाई यहां पे लिखता हूं z प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स, R3 माइनस R2 z प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स, वाई से वाई गया क्या बचा z माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस माइनस जेड क्या बचा, प्लस में जेड आ गया भाई साहब, प्लस में जेड, तो जेड माइनस एक्स। ओ तेरी, एक और कॉमन आ गया। ये तो हम तो लालच ही नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान ने तो अपने आप दे दिया यार। ठीक है, सही है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ठीक है चलो, एक और जेड माइनस एक्स कॉमन ले लो भाई साहब थर्ड रो में से, तो यहां पर मिला एक्स स्क्वायर वाई जेड एज इट इज 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड एज इट इज 0 1 1। बढ़िया ये तो। अब एक और जीरो बना सकता हूं, यहां तो मैं एक और जीरो बना सकता हूं, बना सकते कि नहीं बना सकते जीरो? कैसे बना सकते हैं, अगर हम C3 माइनस C2 कर दें, अगर हम C3, लेकिन फिर बोला ना लालच में क्यों पड़े, जब भगवान थोड़ा आसान बना के दे दिया है, अपन क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं, डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं। चलिए भाई साहब डिटर्मिनेंट खोल लेते हैं, कहाँ से खोलें सर? एक काम करो थर्ड रो से खोलो। ठीक है, थर्ड रो से खोल लेते हैं सर, आप कहते हैं तो चलो। y माइनस एक्स एज इट इज, जेड माइनस वाई एज इट इज, जेड माइनस एक्स एज इट इज। जीरो का लिखना नहीं है, 1 का लिखना है। अच्छा 1 की साइन क्या होगी, देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका नाम क्या होता है थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 है, माइनस आएगा, -1 का डिटरमिनेंट खोलेंगे तो 1 का रो 1 का कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा x, 1 का रो और 1 का कॉलम x स्क्वायर 1 और x प्लस वाई, फिर 1 को छोड़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, नॉर्मल डिटरमिनेंट खोल रहा हूं, 1 को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला 1 छोड़ेंगे तो 1 का रो और 1 का कॉलम भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा x स्क्वायर। ये क्या हुआ, अच्छा उसमें गलती की हमने, थोड़ी सी गलती हो गई, त्रुटि हो गई इसमें। क्या गलती हुई, 1 को छोड़ा था तो x1 yz माइनस जेड बचना था, x1 yz माइनस जेड बचना था। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस वाई और z माइनस एक्स, -1 बाहर बैठा हुआ इंतजार में, x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बैटरी लो क्यों हो रही हो भाई साहब, तुम बैटरी लो मत हो ना, हमारी रिकॉर्डिंग चली जाएगी। हाँ, x का इंटू कर देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, टाटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा y माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स, माइनस का इंटू अगर मैंने किया तो ये पॉजिटिव एक्स जेड पॉजिटिव वाई जेड और पॉजिटिव एक्स वाई। यही तो आंसर में चाहिए था भाई साहब, यही तो आंसर में चाहिए था हमें, यही तो आंसर में चाहिए था जो हमें मिल चुका है। अच्छा यहाँ y माइनस एक्स नहीं चाहिए था, x माइनस वाई चाहिए था,
जेड माइनस वाई नहीं चाहिए था, वाई माइनस जेड चाहिए था, दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस माइनस किच हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, बाकी आंसर आ गया, छाप लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस 4 ये दिया गया है और अपने को आंसर में ये चाहिए 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर चाहिए, 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और 5x+4 भी चाहिए। मेरे को 5x+4 तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है 5x+4 इसमें डिटरमिनेंट में? क्या आपको दिखा कि नहीं दिखा? मैंने तो देखो चश्मा भी लगाया है पावर का, मेरे को तो और क्लियर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? 5x+4 दिख रहा है किसी तरह? कैसे सर, कैसे कैसे? देखो अगर तीनों कॉलम प्लस कर दूं तो 2x+2x 4x 4x + x 5x+4, अगर तीनों रो को प्लस कर दूं तब भी 5x+4। मर्जी अपनी अपनी, अपने कॉलम बहुत पसंद आ रहा है इस समय, तो अपन क्या करेंगे कॉलम प्लस करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने सब प्लस किया तो आ गया 2x + 2x और x+4, पूरे कॉलम 1 2 3, x + 2x + 2x कितना आ जाएगा 5x, 5x+4 यहाँ आ जाएगा 5x+4, यहाँ आ जाएगा 5x+4, यहाँ भी आ जाएगा 5x+4 और सेकंड कॉलम एज इट इज छाप देना है x+4 2x और 2x 2x और x+4। अब पहले कॉलम में से 5x+4 कॉमन ले लेना है भाई साहब, पहले कॉलम में से 5x+4 कॉमन ले लेना है। ठीक है सर, पहले कॉलम में से 5x+4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये बचेगा पहला कॉलम में बचेगा 1 1 1, हमारी फेवरेट चीज आ गई 2x, x+4 और 2x और यहां पर आ जाएगा 2x 2x और x+4। अब क्या करें, बस इन दोनों को जीरो बनाना है, क्या करना है इन दोनों को जीरो बनाना है, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 को R1 से घटा लेते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5x+4 एज इट इज, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, हर R2 को R1 से माइनस करते हैं, 1 - 1 0, x+4 - 2x, x+4 - 2x ये आ जाएगा 4 - x, 4 - x और 2x - 2x 0, R3 - R1 0, 2x - 2x 0, x+4 - 2x 4 - x। ओ तेरी एक और चीज आ गई, सेकंड रो में 4 - x कॉमन, सर 0 0 भी है, मैंने बोला 0 तबाह है, जिसके पास कुछ नहीं उससे सब कुछ छीन सकते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रो में 4 - x और थर्ड रो में 4 - x कॉमन ले लेंगे तो 4 - x द होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 5x+4 अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, 2x बचेगा, 2x बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। बस अब डिटरमिनेंट खोल लो, आंसर 1 आना चाहिए अंदर। तो इस रो के अलॉन्ग खोल रहा हूं मैं, 4 - x द होल स्क्वायर 5x+4, आंसर तो क्योंकि अपना आ चुका है तो 1 का डिटरमिनेंट खोला, 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1, 1 × 1 1, 1 - 0 1, 1 × 1 1, आंसर यही, आंसर बिल्कुल सेम, आंसर बिल्कुल सेम। अच्छा अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन भी देख लो, अगला वाला क्वेश्चन भी देख लो, एक काम करो पॉज करो और जल्दी से लिख लो, लिख लिया? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाता हूं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। क्या दिया अगले क्वेश्चन में, देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ y + k, y और y और y और y + k और y और y और y और y + k, ये दिया है। आंसर में क्या चाहिए 3y + k, मेरे को तो 3y + k दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है मेरे को 3y + k, क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, तीनों कॉलम को प्लस करो या तीनों रो को प्लस करो, दिख रहा है सर हमें भी। चलो सही है, ट्रेंड हो गए तुम लोग। तो C1 + C2 + C1 टेंड्स टू C1 टेंड्स टू C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3, ठीक है, तीनों प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 3y + k, यहाँ भी तीनों प्लस किया 3y + k,
यहाँ भी तीनों प्लस किया, क्या आ गया 3y+k, तीनों कॉलम को प्लस कर लिया, y+k प्लस y प्लस, तो 3y+k, बाकी दो कॉलम एज इट इज y+k, y+k। चलो पहले कॉलम में से 3y+k कॉमन लेने का वो समय आ चुका है, थोड़ा सा खिसका दें इसे, और खिसको और खिसको, बस 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 बस, बोर्ड खत्म हो गया हमारा। हमारे क्लासरूम का बोर्ड छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ हाँ, चलो 3y+k को लिया हमने कॉमन, तो 3y+k को हमने लिया कॉमन, इससे फर्स्ट कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से 1 1 1 बचा। सेकंड कॉलम क्या है, y+k, y+k। और तेरी सर हमें जो पसंद है वही आ गया, जो चाहत थी हमारी वो आ गई सर, 1 1 1। अब क्या करें, R2 - R1, R3 - R1, चलो करते हैं। R2 टेंड्स टू R2 - R1 और R3 टेंड्स टू R3 - R1। बहुत ही बढ़िया, हमारा काम हो चुका है। अभी तो आंसर भी लाना है सर, क्या काम हो चुका है इतनी जल्दी? चलो ठीक, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 1 - 1 0, y+k - y से y के आ जाएगा, y - y 0, 1 - 1 0, y - y 0, y+k - y k। बहुत ही बढ़िया, सेकंड रो में से के, थर्ड रो में से के कॉमन, तो k²। आंसर आ चुका है, आंसर मेरी आंखों में है, आंसर आ चुका है। यहाँ क्या बचा, 1y 0 1 0 0 0 1। भाई साहब डिटरमिनेंट निकालना जानते हो इसका? नहीं, मेहनत कराओगे तुम लोग, और क्या, हमें पता है। k² 3y+k, 1 का रो और कॉलम भूल जाओ, मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग चल रहा हूं, तो 1 का डिटरमिनेंट खोला मैंने, 1 0 0 1 बचा, बाकी सर आगे 0 0 है, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, यहाँ 0 यहाँ 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा आपका आंसर, लिख लीजिए। चलिए 11th क्वेश्चन में आ जाते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन यार, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। कैसे सर, देखो a - b - c, बगल में 2a, बगल में 2a, और नीचे 2b 2c, b - c - a 2c 2b c - a - b। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, a + b + c चाहिए। a + b + c बन रहा है भाई साहब, देखो देखो ढंग से, अच्छे से नजरों को देखो, आपकी नजरों में a + b + c दिखना चाहिए। क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, क्या कर रहे हो यार? अगर मैं तीनों रो को प्लस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, a - b - c प्लस नीचे वाला 2b प्लस 2c, तो a - b + 2b प्लस b - c + 2c प्लस c बना, a + b की नहीं बना, a + b + c सर बन गया। ऐसे इन तीनों को प्लस कर दो, a + b + c बन जाएगा। हाँ सर, मतलब R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3, तो पूरे तीनों रो को प्लस किया तो इधर भी बना a + b + c, इन तीनों रो को प्लस किया तो इधर भी बना a + b + c, इन तीनों रो को प्लस किया तो इधर भी बना a + b + c, और सेकंड रो एज इट इज 2b b - c - a और 2b, और यहाँ पे क्या आ गया 2c 2c c - a - b। अब जो हमें जिसकी चाहत है वो मिलने वाला है, a + b + c बाहर आ जाएगा। फर्स्ट रो में से a + b + c बाहर ले लो, फर्स्ट रो में से a + b + c बाहर ले लो, तो फर्स्ट रो में से मैंने a + b + c को बाहर ले लिया, क्या बचा 1 1 1, और यहाँ पर क्या बचा 2b b - c - a 2b और 2c 2c c - a - b। अब क्या करना है सर, इनको जीरो बनाना है, C2 - C1, C2 - C1 और C3 - C1, तो बाहर a + b + c हमारा इंतजार कर रहा है बड़े ही बेसब्री से, तो हम उसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2b 2c, C2 - C1 0, b - c - 2b, b - c - a - 2b, तो -a को पहले लिखा,
बी माइनस टू बी माइनस बी माइनस सी, माइनस साइन कॉमन ले लो, लो एक और ए प्लस बी प्लस सी, माइनस को कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी, और टू सी माइनस टू सी जीरो, फिर सी थ्री माइनस सी वन, वन माइनस वन इज जीरो, टू बी माइनस टू बी जीरो, सी माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी कर लेना यार, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। अब क्या करें सर, कॉमन लेने की बारी आ गई है, वो घड़ी आ चुकी है जब हमारा आंसर आ गया है। देखो 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 सेकंड कॉलम को देखो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, जीरो का बता चुका हूं, तवा आदमी है उसके पास, उससे कुछ भी ले लो, अब उसको फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं सर। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी लिया, क्या हो गया, ये ए प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब हो गया। यहाँ बचा वन टू बी टू सी, ये बचा जीरो माइनस वन, जीरो 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 माइनस वन। चलिए तो अब डिटर्मिनेंट खोल लें, थोड़ा सा बोर्ड को कर दे नीचे ताकि बच्चों को थोड़ा क्लियर दिखने लगे। चलो तो डिटर्मिनेंट खोल लेते हैं फर्स्ट रो के अलाउंग, तो वन का रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब। वन का डिटर्मिनेंट खोला तो यहाँ पर आया माइनस वन, जीरो जीरो माइनस वन, और ये प्लस जीरो, minus 1 into minus 1 1, 1 into 1 is 1, answer is a plus b plus c the whole cube। लिख लीजिए पॉज करके। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही है, क्या लिखा है देखो इसमें, x प्लस वाई प्लस टू जेड, और यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है y, यहाँ लिखा है z, यहाँ लिखा है y प्लस z प्लस टू एक्स, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ पे लिखा है z, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है z प्लस x प्लस टू वाई। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो y प्लस z द होल क्यूब लाना है अपने को, y प्लस z प्लस होल क्यूब लाना है। अच्छा y प्लस z प्लस होल क्यूब, एक काम कर सकते हैं, अगर हम तीनों कॉलम को प्लस कर लें तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जाएगा। देखो ये देखो x पहला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड प्लस ये वाला एक्स देखो प्लस ये वाला वाई देखो, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स, वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, टू वाई, और ये हो जाएगा टू जेड, टू लिया मैंने कॉमन तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। हाँ सर, ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये कॉलम पूरा आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर y प्लस जेड प्लस टू एक्स, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई एज इट इज। अब ये टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हमने बाहर ले लिया तो आधा आंसर तो हमारा आ गया। तो चलो उसको बाहर ले लेते हैं, तो उसको मैंने लिया बाहर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड को लेता हूँ बाहर, ये वन वन वन, एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स, एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। जो हमारी चाहत थी पूरी हो गई, वन 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 आ गया। अब R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, चलो 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 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो एज इट इज, वन एक्स वाई, R2 माइनस R1, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो, वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस वाई इज जीरो, और R3 माइनस R1 जीरो, यहाँ पर x माइनस एक्स जीरो, और ये माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। लो भाई साहब, सेकेंड रो में भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, थर्ड रो में भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो यहाँ तो टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल क्यूब बन रहा है, और ये है वन एक्स वाई जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा वन, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो जीरो वन। अब आप
इस कॉलम के अलोंग या इस रो के अलोंग या इस रो के अलोंग निकाल लीजिए। तो चलो निकाल लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस जेड। मैं तो अपने फेवरेट कॉलम 1 से डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1। आंसर इसका 1 ही आएगा और यही हमारा आंसर है। पॉज करके छाप लीजिए। चलिए तो 12th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखो तो ये भी पुराने जैसा ही है। 1x एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर नहीं 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 नहीं, एक्स स्क्वायर 1x था। एक्स स्क्वायर 1x और एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, आप ढंग से देखो। अगर हम तीनों कॉलम को प्लस कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ ही रहा है। मैं क्या करूंगा, c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देता हूं। तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा x1 एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिया हमने कॉमन, क्या बचा 1 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये बचा। अब क्या करेंगे, अब वही R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज, एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज। R2 माइनस R1 यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। R3 माइनस R1 यह आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ढंग से। तो अब इसमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, इसको एज इट इज फर्स्ट कॉलम, इसे मैंने लिखा x, इसे लिखा 1 माइनस एक्स। अगर मैं x कॉमन ले लूँ इससे तो ये बन जाएगा x माइनस 1। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, x कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स, और ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो, आइडेंटिटी पता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर खुलेगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। चलिए ठीक है, बोर्ड को थोड़ा सा खिसका देते हैं, यहाँ पे खिसका देते हैं इसे। ठीक है, अब इसको मिटा दें। ढंग से देखोगे अगर तो हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। 1 माइनस एक्स सेकेंड रो में कॉमन है और 1 माइनस एक्स थर्ड रो में भी कॉमन है। सर ये तो x माइनस 1 है, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एक्स ही तो बचेगा। अच्छा ठीक है, तो इसे यहाँ पर खींच देते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स को सेकेंड रो से बाहर लिया, बगल में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और 1 माइनस एक्स कॉमन लिया थर्ड रो से। तो क्या बचा, 1 बचा, एक्स स्क्वायर बचा, फर्स्ट रो एज इट इज 0, ये हुआ 1, और यहाँ से 1 माइनस एक्स बाहर लिया तो ये हुआ x, यहाँ 0, और भाई साहब ये x माइनस 1 था, इससे 1 माइनस एक्स लियो तो माइनस एक्स लिख दो क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिए होगे, और यहाँ पर बचा है 1 प्लस एक्स। अब देखो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है सर, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। चलो डिटरमिनेंट खोल लेते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग। तो 1 को छोड़ा क्या बचेगा, 1 एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस क्यों लिखा मैंने, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, जबरदस्ती लिख दिया क्या मैंने, मिटा दो उसको, गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर फंस जाएगा।
लग तो रहा है जबरदस्ती है, चलो देख लेंगे। 1 प्लस एक्स, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस आता है यहाँ पर माइनस एक्स इज माइनस एक्स प्लस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। भाई साहब ये देखो, ये और ये भी मिला के क्या बन जाएंगे, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो चाहिए था। पॉज करो और लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे है 2ab और फिर यहाँ पर है 2b, फिर यहाँ बगल में है 2ab, फिर है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर है -2a, और फिर है -2b, और फिर है 2a, और फिर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आंसर को थोड़ा अच्छे से देखो, घूरो इस आंसर को, क्या दिख रहा है इस आंसर में? इस आंसर में आपको दिख रहा होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इसे देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मुझे बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करूं मैं इसके साथ? मैं प्लस 2b स्क्वायर कर दूं ताकि ये बन जाए। क्यों बनाना है सर? क्योंकि मुझे ये चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये रहा 2b। अगर मैं इसमें b का इंटू करके ऊपर प्लस कर देता हूं, अगर मैं इसमें b का इंटू करके ऊपर प्लस कर देता हूं तो काम बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है सर। तो क्या करना है, देखो क्या करना है इससे, ये कौन है, ये r1 है सर, ये r1 है, प्लस करना है, देखो प्लस करना है, किसको प्लस करना है, 2b स्क्वायर को। 2b तो है r3 में, लेकिन ये 2b स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसे 2b स्क्वायर बनाऊंगा कैसे, b इंटू r3 के हर एलिमेंट को b से इंटू करके प्लस करेंगे। भाई साहब ये 2b है, 2b स्क्वायर होता कितना अच्छा लगता, लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, b का इंटू करूंगा मैं, तो मैं r1 को इसके b टाइम्स से प्लस कर दूंगा, b टाइम्स मतलब 2b स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसका b टाइम मतलब 2b स्क्वायर प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा -2ab सॉरी प्लस 2ab और इसका b टाइम्स 2ab माइनस हो जाएगा, इसके b का इंटू करोगे तो क्या आएगा, 2ab 0, वाह। -2b प्लस इसका b टाइम्स -2b प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b लिया मैंने कॉमन तो -2 प्लस ये बचा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कॉमन है -1 -2 प्लस 1 -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बन जाएगा -b1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो काम बन गया। बाकी दो रो एज इट इज, बाकी दो रो एज इट इज, बाकी दो रो एज इट इज, बाकी दो रो एज इट इज। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये मिटा दिया मैंने, यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट रो में क्या कॉमन दिख रहा है सर, फर्स्ट रो में मुझे कॉमन दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये 2ab, ये 2b, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा -2a, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो -b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कितने चाहिए, 3 चाहिए, 3 हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो ये मैं 0 बना सकता हूँ, ये मैं 0 बना सकता हूँ, कैसे कैसे कैसे, देखो अगर मैं 2b में माइनस कर दूं, अगर मैं 2b में माइनस कर दूं, अगर मैं 2b माइनस कर दूं, या अगर मैं एक काम करता हूं, मैं देखता हूं r2 में, अगर मैं r2 प्लस ar3 कर दूं तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, r2 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सॉरी -2 ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें माइनस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें माइनस कर रहा हूँ, सॉरी माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस,
हाँ ये काम बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, देखो अगला स्टेप, देखो अगला अगला स्टेप देखो, अगला ढंग से देखो। 2ab में अगर मैं ये इसमें a का इंटू करके इसमें माइनस कर दूं तो ये जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता जीरो। तो मैं क्या करता हूं, R2 ढंग से देखना, R2 माइनस R2 माइनस इसका a टाइम्स, किसका a टाइम्स, R3 का। R2 में मैं a का इंटू लगा के R3 में माइनस कर रहा हूं। देखो अब क्या आएगा, 1 0 माइनस बी एज इट इज। हर R2 को इसका a टाइम्स से इंटू करो और माइनस करो, 2ab माइनस 2ab 0, और 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, ये तो मैंने आपको बताया था, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका a टाइम्स करके माइनस करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही 2a माइनस इसका a टाइम्स, a 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते, ठीक है, नीचे कर लेते हैं और इसे मिटा लेते हैं। तो मैंने इसमें से अगर a कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, और ये माइनस प्लस a, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस, ये क्या था, ये a स्क्वायर था, हाँ प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, वेरी गुड। तो आ गया a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाकी एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। थर्ड रो क्या था, 2b था माइनस 2a था, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको ही मिटा देता हूँ। तो एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर ही था, उसको लिखा नहीं मैंने, ये बाहर ही था। एक तो ये वाला बाहर था, इसको मैंने लिखा नहीं, तो इसे लिख लेता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक पहले से बाहर था, सेकेंड रो से एक और बाहर आया, तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस बी 0, ये हो गया 1, ये हो गया a, ये हो गया 2b, ये हो गया माइनस 2a, और ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब एक और बन जाए तो ये क्यूब बन जाए, एक और बन जाए तो ये क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, एक और बन जाए तो ये क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। चलो एक काम करते हैं, खोल लेते हैं डिटरमिनेंट, ज़्यादा टेंशन वाले काम करते नहीं है, ठीक है, डिटरमिनेंट खोल लेते हैं, डिटरमिनेंट खोल लेते हैं, ज़्यादा अपन सोचेंगे तो टाइम लगेगा, इतना एग्जाम में टाइम थोड़ी मिलेगा। चलो डिटरमिनेंट खोल लेते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग, पहले 1 को छोड़ा, 1 का रो कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा, 1 a माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 0 को छोड़ दिया, फिर 0 आएगा, माइनस b का डिटरमिनेंट खोला तो b का रो कॉलम भूल जाओ, 0 1 2b माइनस 2a। चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा द होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 का बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आता है माइनस, माइनस 2a इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 माइनस 2a, ये हो जाएगा 0 माइनस 2a माइनस 2a, 0 इंटू माइनस 2a 0 होता है, क्या कर रहे हो सर, 0 इंटू माइनस 2a क्या होता है, 0 होता है, और ये माइनस 2b, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और नीचे कर देते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये प्लस 2b स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो एक और वही ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा जो हमें चाहिए था, लिख लीजिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखिए ढंग से, हमें आंसर में क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आपको चाहिए है तो हमें एक काम करते हैं, देखिए आप एक चीज अगर नोटिस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में ए मैं कॉमन ले सकता हूं, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन ले सकता हूं, और थर्ड कॉलम में से मैं सी कॉमन ले सकता हूं। ढंग से देखना, फर्स्ट कॉलम में से अगर मैं ए कॉमन ले लूं
तो ए स्क्वायर प्लस 1 में से अगर आपको ए कॉमन लेना है तो यहां बचेगा ए, और 1 को क्या लिखेंगे 1/a। क्यों लिखा सर 1/a? क्योंकि 1 के पास ए था ही नहीं, जबरदस्ती की आपने उसके साथ, 1 के पास ए था ही नहीं, तो सर 1/a क्यों बना? देखो बेटा देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 1 में क्या कर दिया मैंने, ऊपर नीचे ए का इंटू लगा दिया, ऊपर नीचे किसका इंटू लगा दिया, ए का। अब आप ए कॉमन लो, क्या बचेगा ए प्लस 1/a, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जिसके पास जो चीज नहीं है उसे जबरदस्ती बाहर लेते हो तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a, यहां फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। सेकंड कॉलम में से b कॉमन ले लूंगा, बाहर b सेकंड कॉलम में से, तो यहां बचेगा a, b स्क्वायर प्लस 1 का बचेगा b प्लस 1/b, जैसे यहां बचा था, और यहां बचेगा c। थर्ड कॉलम में से c कॉमन ले लूंगा तो बचेगा a b c प्लस 1/c। सर क्यों कॉमन लिया? अब मजा देखना, मैंने a लिया कॉमन फर्स्ट कॉलम से, मैंने बी लिया कॉमन सेकंड कॉलम से, मैंने सी लिया कॉमन थर्ड कॉलम से। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए का वापस इंटू कर दूंगा फर्स्ट रो में, समझ रहे हो? मैं ए का इंटू कर दूंगा कहां, फर्स्ट रो में। उससे क्या फायदा होगा सर, देखो ए में मैं फर्स्ट रो में ए का इंटू कर लेता हूं जो बाहर बैठा है, मैं किसी से भी, मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी में, किसी एक रो से कॉमन ले सकता हूं, किसी एक कॉलम से वापस ले सकता हूं, या किसी एक रो में इंटू कर सकता हूं। तो मैंने ए को लिया था फर्स्ट कॉलम से बाहर, लेकिन मैं ए को दे दिया फर्स्ट रो को। अब देखो क्या बन जाएगा, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू 1 इज ए इंटू 1 इज ए, सॉरी ए इंटू 1/a इज 1, ए इंटू 1/a इज 1, ए इंटू 1/a इज 1, फिर ये a इंटू ए इज ए स्क्वायर, और ये भी हो गया ए स्क्वायर। ऐसे मैं b का इंटू कर देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। c का थर्ड रो में इंटू कर देता हूं c स्क्वायर, ये भी हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। क्या फायदा हुआ सर ऐसा करने से? आपने a लिया फर्स्ट कॉलम से, a दे दिया फर्स्ट रो में, b कॉमन लिया सेकंड कॉलम से, b दे दिया सेकंड रो में, c कॉमन लिया थर्ड कॉलम से, दे दिया आपने थर्ड रो में। क्यों लिया, क्यों किया ऐसा? अब देखो, अगर आप तीनों रो को प्लस कर देते हो, तीनों रो को अगर आप प्लस कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है? अगर आप तीनों रो को प्लस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। यही तो चाहिए था। ओ तेरी सर, ये तो बढ़िया चीज आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको प्लस करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 1 1 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस 1। नीचे कर लो भाई साहब बोर्ड को, बोर्ड हमारा खत्म हो जाता है। हाँ, अब भाई साहब जो हमारी चाहत होती है ना वो चीज आ गई 1 1 1। अब क्या कर सकते हैं सर, वही C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, और सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज 1। अब बस खोल देना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट खोल देना है फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग। तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर बचेगा 1 का डिटरमिनेंट खोल दिया मैंने, 1 का डिटरमिनेंट, 1 का रो कॉलम भूल जाएंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1। तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों सर, 1 इंटू 1 इज 1, 1 का इंटू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ के जाना, नाम खराब मत करना।